बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फॉलोइंग ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास जो पहला उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है ए इक्वल है 0 1 -2। हमने इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज। जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रांसपोज वो होता है जिसके अंदर हम रोज़ को कॉलम के अंदर तब्दील कर देते हैं या कॉलम को रोज़ के अंदर तब्दील कर देते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसे सेम टू सेम ऐसे ही आंसर में लिख देंगे 0 1 -2। अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज फाइंड। हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जो ट्रांसपोज होता है उसे हम ए की पावर टी से जाहिर करते हैं। ये क्या होता है, ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज है तो ये इसी तरह 0 1 -2 और इसका भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ये है ट्रांसपोज। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज जब फाइंड करते हैं तो हम रोज़ को कॉलम के अंदर तब्दील कर देते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर पहली रो है वो है 0, इसे तो चेंज करेंगे पहले कॉलम के अंदर। अब यहाँ पर जो ए का ट्रांसपोज ये आ जाएगा 0, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड रो है वो है 1, इसको चेंज करेंगे कॉलम के अंदर, ये सेकंड कॉलम हो जाएगी। उसके बाद ये थर्ड रो है, इसे चेंज करेंगे थर्ड कॉलम के अंदर, ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखें, अब हमने ये जो पहला जो फर्स्ट कॉलम है इसे हमने तब्दील कर दिया है रो के अंदर। यही क्या है, हमारा आंसर, और यही है ए का ट्रांसपोज। इस तरह हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 5 1 -6। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन पहले सेम टू सेम जो मैट्रिक्स हमें दिया वो लिख लेंगे 5 1 -6। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, 5 1 -6 का ट्रांसपोज। ये हमने ट्रांसपोज लिख दिया है। अब ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या है, हम रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट रो है, इसे तब्दील कर देंगे हम कॉलम के अंदर। ये आ जाएगा 5 1 -6। ये है हमारा ट्रांसपोज। यहाँ पर ये हमारे पास बी ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। इस तरह हमारे पास ये सी मैट्रिक्स है, इसकी जो एंट्री है 1 2 2 -1 3 और 0 है। हम इसी का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर हम ये सी मैट्रिक्स को पहले सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे 1 2 2 -1 3 और ये आ जाएगा 0 यहाँ पर। इससे मैं आगे इस स्टेप को यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ से आगे। अब हमने मालूम करना है सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने। यहाँ पर सी का ट्रांसपोज होगा ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 2 2 -1 3 और 0 का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ तक है। अब हमने इसका सी का ट्रांसपोज इधर लिखा है तो हमने यहाँ पर सी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया है। अब जब ट्रांसपोज का मेथड क्या है कि हम रोज़ को तब्दील करते हैं कॉलम के अंदर। ये है फर्स्ट रो 1 और 2, इसे तब्दील कर देंगे कॉलम के अंदर 1 2। अब ये सेकंड की रो क्या है 2 -1, इसे चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। इसी तरह ये थर्ड रो है, इसे चेंज कर देंगे हम थर्ड कॉलम के अंदर, ये आएगा 3 और 0। ये हमारे पास आ जाएगा सी का ट्रांसपोज यहाँ पर। ये हमने सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया है। ये हमारा डी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज क्या है 2 3 0 और 5। इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने उसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील करना है और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करना है। बच्चे हमारा ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रांसपोज फाइंड करने का, और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि रोज़ को कॉलम के अंदर और कॉलम को रोज़ के अंदर हमने तब्दील करना है। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा 2 3 0 5। यहाँ पर ये आ जाएगा डी का ट्रांसपोज 2 3 0 और
5। यहाँ पर इसका भी क्या आ जाएगा, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये है डी का ट्रांसपोज, हम फाइंड करते हैं डी का ट्रांसपोज। ये देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने रोज को कॉलम में तब्दील करना है। ये देखो ये फर्स्ट रो ऐसे तब्दील करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये आ जाएगा इक्वल 2 3। ये देखो फर्स्ट रो थी, इसे तब्दील कर दिया मैंने कॉलम के अंदर। इसी तरह क्या है, जो सेकंड रो है उसे तब्दील कर दूंगा सेकंड कॉलम के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। ये हमारा ट्रांसपोज है डी मैट्रिक्स का। अब इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, वो है ई। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। हम इसका पहले तो यहाँ पर आप सोल्यूशन लिख दें, SOL लिख दें, ठीक है, या सोल्व लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। हम यहाँ पर ई का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये आएगा 2 3 -4 5। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ई का ट्रांसपोज 2 3 -4 और 5। बच्चों अगर आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट आता है कि आपको जो मर्जी क्वेश्चन दे दे, चाहे वो बुक के अंदर हो या बुक से बाहर हो, तो आप उसे इजीली सोल्व कर लोगे। अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने रोज को कॉलम में तब्दील करना है। ये क्या है, फर्स्ट रो ऐसे तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 3। ये क्या है, -4 और 5 सेकेंड रो ऐसे तब्दील कर देंगे सेकेंड कॉलम के अंदर। ये क्या है, हमारा आंसर। ये ई का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर ये क्या, ई का ट्रांसपोज, हमने यहाँ पर भी ई का ट्रांसपोज लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये एफ मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। यहाँ पर एफ 1 2 3 और 4 यहाँ। अब इसका क्या करेंगे, एफ का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पर एफ का ट्रांसपोज क्या करेंगे, रोज को कॉलम के अंदर तब्दील करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर। ये आ जाएगा 3 और 4। ये हमारा आंसर होगा। ये हमने एफ का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। ये हम 6 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। वेरीफाई डैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन हमने प्रूव क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, या फिर हम राइट हैंड साइड को इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट वाली जो साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, और जो राइट वाली साइड होगी वो राइट हैंड साइड होगी। हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ये क्या है, लेफ्ट वाली साइड है, तो ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। एल से लेफ्ट, एच से हैंड और एस से साइड। ये क्या होगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पर। और हमने इसे किसके इक्वल प्रूव करना है, ए के इक्वल प्रूव करना है। अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स का हमने क्या करना है कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, और फिर जो ट्रांसपोज आएगा उसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। हम यहाँ पर पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर ए क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 2 0 1 है, 1 2 0 1। इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, क्योंकि हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। ये फर्स्ट रो ये तब्दील हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 2, सेकंड जो रो है ये तब्दील हो जाएगी सेकंड कॉलम के अंदर। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने, लेकिन हमने फाइंड क्या करना था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसपोज है हमें इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और आपने एक बात याद रखनी, जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो हम उसे ब्रैकेट के पावर में लिखते हैं। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ये हमारे पास ट्रांसपोज। अब हमने ये ए मैट्रिक्स नहीं लेना, क्योंकि हमने इसका ए ट्रांसपोज जो फाइंड किया हमने, इसका क्या ले रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो हम ये वाला मैट्रिक्स लेंगे 1 0 2 और 1। ये देखिए यहाँ पर हम किसका ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज का, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये है 1 0 2 1।
अब इसका लेंगे हम लोग ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज दे दिया। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या करते हैं, हम रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट रो है 1 0, इसे हम फर्स्ट कॉलम में तब्दील कर देंगे। इस तरह हमारे पास सेकंड रो है 2 1, इसे सेकंड कॉलम में हम तब्दील कर देंगे। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने इस मैट्रिक्स को देखना है, ये क्या है 1 2 0 1 और ये क्या है 1 2 0 1, ये तो ए मैट्रिक्स ही बन गया है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया है, ए आ गया है हमारे पास। अब जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये क्या थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पर ये क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए आ गई है। अब जो ए है ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये क्या होगा, हम ए की जगह क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमने क्या करना था, यही प्रूव करना था। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये क्या हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेम टू सेम वही मेथड है जो फर्स्ट पार्ट का है। अब यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है 1 1 2 और 0 है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमारे पास हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर फाइंड करते हैं बी का ट्रांसपोज। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0, ये आएगा 1 1 2 0 का ट्रांसपोज यहाँ पर ये। अब इसका बी ट्रांसपोज, अब क्या होगा, रो हम तब्दील कर देंगे कॉलम के अंदर 1 1 और ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका डबल ट्रांसपोज फाइंड करना था, इसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है। हमने लेना है बी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। हम यहाँ पर करेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा, ये आएगा 1 2 1 और 0। तो हमने मैट्रिक्स में क्या किसका लिखना है, बी ट्रांसपोज का ही मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखना है। तो इसका क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब यहाँ पर क्या है 1 2, ये जो फर्स्ट रो है ये तब्दील हो जाएगी फर्स्ट कॉलम के अंदर। इस तरह जो सेकंड रो है ये तब्दील हो जाएगी सेकंड कॉलम के अंदर ये। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, सेकंड जो बी का जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बी बन गया है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या आ गया है, बी आ गया। अब जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये बी है ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह हम आप लोगों की कन्फ्यूजन जल्द से जल्द दूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।